जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर, अंकल जय मसीह की। जी जय मसीह। अंकल मेरा नाम निशांत डेविड है। मैं मेरठ यूपी से बोल रहा हूँ। जी अंकल मेरा ये सवाल है कि प्रेयर में हमें निक्कर पहन के बैठ सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में प्रेयर हो रही थी अभी, और कुछ लोगों ने मेरे से यूं कहा कि बेटा फुल पैंट पहन के आओ। एक्चुअली मेरे को ना वहाँ इंटरनल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जी जी। ओके तो आपका मैं उन्होंने समझ कहा गया मैं समझ गया आपका नाम क्या है? निशांत डेविड। निशांत डेविड। ओके निशांत डेविड जी लाइन में रहे। जी, और कहाँ से है निशांत जी? मेरठ से, यूपी। यूपी मेरठ से। ओके ओके। तो जितने दर्शक हैं अभी 1500 कितना है, क्या है 1300 कितना है? ओके 1300 1350 जितने दर्शक हैं आप भी सुनिएगा। हो सकता है कि ये आपका भी क्वेश्चन हो या आपसे रिलेटेड हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट पैंट पहन के प्रार्थना में बैठा था तो किसी ने टोक दिया कि फुल पैंट पहन के आओ। कोई जरूरत नहीं है या रिपीट करता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आप जिस किसी कपड़े में बैठे हो, आप नाइटी पे हो, आप शॉर्ट पे हो, फुल पैंट पे हो, लुंगी पे हो, जैसे भी हो आप प्रार्थना करो। मैं आपको बताता हूं क्यों। बहुत ध्यान से सुनना। यीशु कहता है जातियों में जाओ और उनको वचन सुनाओ। ठीक है, इनका नाम क्या बताया? निशांत। आप लाइन में बने रहे, ठीक है ना? ऐसा सोचिए अफ्रीका के आदिवासी जो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते, उनको क्या बुर्का पिना के प्रार्थना कराओगे? क्या लॉजिक है यार? अगर कोई शॉर्ट में बैठा है, अभी तो इनका प्रॉब्लम है, आपने सुना भी होगा। अगर नहीं भी होता तो कपड़े से क्या कनेक्शन है? आप बाहर का रूप बदल के धार्मिक स्पिरिट में जाना चाहते हो। आप जब आप पब्लिक प्लेस में आते हो तो मैं समझता हूं, जहां पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, एक डिसेंट कपड़ा पहनना चाहिए, मैं उसको एग्री करता हूं। लेकिन अगर कोई घर पे बैठा है, वो अपने घर के कपड़े पे, क्या दिक्कत है? एक अगर कोई कहता है कि आप अगर यहां पे बैठे हो जहां 4 लोग हैं, अंडरस्टेबल कि वहां पे भैया आपको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये रूल बनाता है, आप कभी भी नहीं कर सकते। आप अकेले हो तो भी आपको पैंट पहनना होगा, आपको कपड़े फुल पहनने होंगे तभी प्रार्थना करो। नहीं, हम कोई क्या कहते हैं ना, धार्मिक स्पिरिट में नहीं है सर। अभी आप नहाते हो ना, जब नहाते हो तो क्या बुर्खा पहन के या फिर पूरा कपड़ा पहन के नहाते हो, सूट बूट? नहीं ना। जब नहाते नहाते प्रार्थना नहीं करते? करते हैं। आप प्रभु को याद नहीं करते? करते हैं। ये सारी चीजें पहली बात तो मेरे को मूर्खता लगता है ये। अगर जिसने भी कहा है उसको कि तुम पैंट पहने हो तभी प्रार्थना करो, तो ये मूर्खता का बात है। पब्लिक प्लेस में एक डिसेंसी होनी चाहिए, मैं उसको एग्री करता हूं। लेकिन अगर कोई डॉक्ट्रिन बनाएगा कि जब तक तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, वो गलत है। आई थिंक आपको जवाब मिल गया। अंकल एक चीज और पूछनी थी मेरे से। जी क्योंकि अंकल वो लोग शायद ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। जी जी हाँ, तो वो उन लोगों को देख के शायद डॉक्ट्रिन बना रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं वहां पे भी आ रहा हूं, उसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, हमेशा कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट आपका नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट की जितनी भी बातें हैं वो अभी समाप्त हो चुकी हैं। कैसे कपड़ा पहनना, क्या खाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी है। किस दिन? जिस दिन यीशु ने कहा इट इज फिनिश, ये पूरा हुआ। जैसे यीशु ने कहा प्राण त्यागा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब क्या है? अब सब कुछ अंदर है, प्रभु अंदर है, व्यवस्था अंदर है, बातें अंदर है, नियम अंदर है, अब सब कुछ अंदर है। बाहर से कुछ नहीं करना है। अगर आप बाहर से धर्मी बनना चाह रहे हो तो आपका उद्धार ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज मेरे को अभी याद आई, किसी ने मुझे कॉल करके बीच में पूछा था कि पास्टर डैनियल, अगर मैं सुबह टॉयलेट जाता हूं और मैं कम से कम आधा घंटा टॉयलेट में बैठा हूं, जो आप लोग जानते हैं रूटीन जो होता है, तो क्या मैं टॉयलेट करते करते प्रार्थना में बैठ सकता हूं, मतलब प्रार्थना कर सकता हूं मुंह से? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्या बात है इसमें? आप वापस कहूंगा, नहा रहे हो तो प्रार्थना कर सकते हो, टॉयलेट में बैठे हो तो प्रार्थना करते हो, वॉशरूम जो कमरा होता है ना, जहां पे टॉयलेट जिसको कहते हैं, वहां पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे शुरुआत के दिन, मैंने बहुत बार बोला है, मेरे शुरुआत के दिन जब मैं होटलों में काम करता था, 7 साल मैंने होटलों में काम किया एज अ बार टेंडर। मतलब बार टेंडर आप जिनको पता है उसको पता होगा, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा।
मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रार्थना करने के उस शुरुआत के दिनों में। तो मैं क्या करता था, कॉमन जो टॉयलेट होता है ना, पब्लिक टॉयलेट, उसका जो 2 पत्थर होता है जहां पे पैर रख के लोग बैठते हैं, मैं वहां घुटने रखता था और वहां प्रार्थना करता था, और प्रभु मेरी प्रार्थना वहां सुनता था। क्या दिक्कत है? मछली के पेट में 3 रात 3 दिन योना क्या किया? प्रार्थना किया। ऐसे कितनी बातें जंगलों के अंदर, और न जाने जब सताव बढ़ता था तो लोग कहां जाके छुपते थे, कई ऐसी जगहों में, तो वहां से प्रार्थना नहीं करते थे, जेल में प्रार्थना करते थे। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जी ब्रदर। जी अंकल, बहुत बहुत थैंक यू अंकल। या गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जी अंकल, बहुत थैंक यू।